जय हिंद। आज हम कुछ क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो क्या है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। पिछले साल मार्च में गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क्स को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय बने और 2700 से ऊपर की रेटिंग वाले देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। एशियन चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसमें मेंबरशिप 52 नेशनल और प्रेसिडेंट इसके सुल्तान बिन खलीफा। ये इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप रीडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो ये अधिग्रहण किया गया है सिटी बैंक के। तो सिटी बैंक के उपभोक्ता का अधिग्रहण किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन में देख पा रहे होंगे। इसके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। भारत के तीसरे सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसायों का अधिग्रहण कर लिया है। यह सौदा वर्ष 2021 तक भारत सहित 13 देशों में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए सिटी ग्रुप की एक वैश्विक व्यापार रणनीति का हिस्सा है। इसके बाद खुदरा बैंकिंग परिचालन को बंद करने के लिए के निर्णय की घोषणा की गई है। इसके लिए एक्सिस बैंक सिटी बैंक को 12,325 करोड़ रुपए का भुगतान भी करेगा। कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इसने फुलफिल करनी होंगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो 70 विमान खरीदने की केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है, जो दिखता कुछ इस प्रकार से ये दिखाई पड़ता है। ये इस प्रकार का कुछ दिखाई पड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीदी को मंजूरी दे दी है। इसकी ये डील है, ये कुछ इसका आंकड़ा दे रखा है, कितने रुपए की जो इसकी डील हो रखी है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। STT-40 एक टॉप विमान है और इसे अच्छे लो स्पीड हैंडलिंग गुण और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशाली प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पूरी तरह से एरोबेटिक टैंडेम सीट टर्बो ट्रेनर में वातानुकूल कॉकपिट आधुनिक ऐसी चीज़ें कुछ इसके अंदर लगाई गई हैं। हीटर रिफ्यूलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं। कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आप इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन में पढ़ सकते हैं। इसको आप इसको किसने डिजाइन किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेडक्वार्टर इसका इंडिया के अंदर है। रेवेन्यू भी इसका दे रखा है, इसका फाउंडर भी दे रखा है। सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। IRCTC ने किस निजी बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक के साथ इसने IRCTC ने अपना टाई अप कर रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किन किन के साथ इसका क्या क्या HDFC का
को ब्रांडेड रह चुका है, ट्रेवल क्रेडिट किस प्रकार से इसका मिलता है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में देख सकते हो IRCTC के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका नेट इनकम क्या है, टोटल एसेट्स क्या है इसके, और रेवेन्यू क्या है इसका। फाउंडर 27 सितंबर 1999 को हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन ये वर्क करती है। तो ये इसको किसके अधिग्रहण किया गया, HDFC क्रेडिट कार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हम, हालिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें से कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत दूरसंचार कंपनी है। तो ये है रिलायंस जियो। ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मजबूत दूरसंचार कंपनियों में से एक है। जो रिलायंस जियो है वो किसके द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है, ये अंबानी के द्वारा। ये अंबानी की एक वो है। तो रिलायंस 5G, जैसे कि एयरटेल 5G आया था, अभी रिलायंस 5G। जैसे कि देख रहा है दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांडों की सूची में रिलायंस जियो पिछले साल 5वें स्थान से ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि ये दिनों दिन वृद्धि करते जा रहा है। यानी कि अब पहले ये कहीं और था, आज किसी और पोजीशन पे है। यहाँ आप रैंकिंग में इसकी देख सकते हैं, इसकी रैंकिंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये जियो के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका फाउंडर और हेडक्वार्टर वगैरह ये सारे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री ने सियांग उनिंग महोत्सव में भाग लिया, जो किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये अरुणाचल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके बारे में आप यहाँ थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। यूनिंग का त्योहार खेती के मौसम आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत, वसंत ऋतु के आगमन के साथ समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन से आई थी। वे तिब्बत वर्मी भाषा बोलने वाले आबादी थे। ये जो बर्मा म्यांमार वाला रीजन पड़ता उस टाइप से ये बोलने वाले लोग थे। वे सुदूर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी जिलों में रहते थे। आदि लोग वे और बांस की वस्तुएं बनाने में विशेषज्ञ होते थे। सोलंग यानी कि कटाई का त्योहार, जहां जानवरों की बलि और अनुष्ठान किए जाते हैं, और अरन एक शिकार त्योहार, जहां परिवार के सभी सदस्य समुदाय शिकार के लिए जाते हैं, भी आदि जनजाति के प्रमुख त्योहार में से एक इसको माना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप अरुणाचल की मैप में लोकेशन भी देख सकते हैं, कहाँ पे अरुणाचल आता है। तो अरुणाचल प्रदेश की आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, तो इस रेंज में ये अरुणाचल प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में पेप्सी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी हाल ही में पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पेप्सिको इंडिया ने पहले प्रमुख शीतल पेय पदार्थ पेप्सी का समर्थन करने के लिए अभिनेता रणवीर सिंह को अनुबंधित किया। पेप्सी के सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स की बढ़ती लीग से में ही सिंह शामिल हुआ। 2019 में ब्रांड ने अभिनेता सलमान खान को अपने साथ जोड़ा। जनवरी में पेप्सी ने घोषणा की थी कि उसने कन्नड़ अभिनेता यश को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक प्रमुख महिला अभिनेत्री जल्द ही ब्रांड के ग्रीष्मकालीन अभियान में शामिल हो सकती है, जिसे पेप्सी राइज अप बेबी थीम के तहत चला रही है। यानी कि पेप्सी अप बेबी थीम के तहत इसको चला रही है। तो इसके बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ से ले सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पेप्सी को ये ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन कौन है, इसके बारे में देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। पेप्सिको की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। और रोमन लगाट इसके पेप्सिको के प्रेसिडेंट है। इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला IARI द्वारा कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित होगा, न्यू दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया गया है।
ये कब से कब तक चलेगा? 2 से 4 मार्च तक ये चलने वाला है। ये मेला जो चलने वाला नहीं, क्या है, चला था अभी जो 2 से 4 मार्च तक। ये पूसा मेला कहाँ पे, दिल्ली के अंदर इसको चलाया गया है। इसकी खासियत क्या है वो जानते हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है और इस साल यह नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। इस बार मेले की थीम श्री अन्ना के साथ पोषण, भोजन, पर्यावरण संरक्षण ये रखा गया था। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम अपना आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। भारत में किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डीकिन स्थापन किए जाएंगे? तो ये गुजरात के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही विश्वविद्यालय हैं। तो इनके बीच में अभी धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ आए हुए हैं उन दोनों के बीच में अभी इसके बारे में डील साइन हुई है। तो अभी इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डीकिन विश्वविद्यालय जो कि गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में परिषद स्थापित करने के लिए तैयार है। अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की पहली भारत यात्रा के दौरान दोनों विश्वविद्यालय अपने परिसर की स्थापना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बारे में डील पे साइन किया जाए। तो ये अल्बनीज़ जब आएंगे तो इनके द्वारा ये डील साइन की जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं हम। क्या है इसके बारे में, कहाँ पे होगा, किस तरीके से इसके बारे में डील साइन की गई है और क्या क्या है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में सकल माल और सेवा कर राजस्व संग्रह सालाना आधार पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? यानी कि 12% ये बढ़ गया। कितना? 12% इसको बढ़ाया गया है। कितना परसेंटेज? तो इसको 12% को इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि अभी फिलहाल ही में हुआ है। तो ये आप इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। फरवरी जीएसटी कलेक्शन एट रेट 1,50,00,000 करोड़ अप 12% YoY। इसके द्वारा ये इसको कलेक्शन किया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। फरवरी 2023 में सकल माल और सेवा कर राजस्व संग्रहालय सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1,49,577 करोड़ रुपए रहेगा, यानी कि रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसके साथ लगातार 12 महीने तक मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। फरवरी 2022 में भारत का जीएसटी राजस्व 1,33,026 करोड़ रुपए रहा था। नेक्स्ट ईयर की अपेक्षा इस साल कुछ इसमें इंक्रीजिंग देखी गई है। जो इंक्रीजिंग देखी गई है किस प्रकार से है, क्या क्या रहा है, ये इसका पूरा डाटा दे रखा है। इसको आप रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्लाइड। फरवरी 2023 के लिए जीएसटी राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 12% अधिक रहा है, जो कि 1,33,026 करोड़ रुपए था। लेकिन पिछले महीने रिपोर्ट के लिए किए गए 1,57,554 करोड़ रुपए से यह 5% कम है, यानी कि कुछ इसमें आंकड़े चेंजेस हुए हैं। इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड कर दें। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड with PDF contents are available. Thank you so much.